आई डेफिनेटली श्योर तुम मेरे साथ एग्री करोगे, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी स्टोरीज देखी हैं, जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं, वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि काफी ज्यादा कमजोर होता है, बेसहारा होता है, लेकिन जैसे वो मरता है तो जब वो रिइंकार्नेटेड होता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है ना। हमने ऐसी स्टोरी काफी देख चुके हैं, लेकिन आज मैं स्टोरी आपको जो सुनाऊंगी वो काफी ज्यादा डिफरेंट है और काफी हट की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, नहीं तो आप मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिस कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने मरने से पहले ही काफी सारी अचीवमेंट हासिल कर ली थी, लेकिन आज तक मतलब अभी तक उसके मरने का रीजन क्या था वो एक मिस्ट्री बन चुका है। किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। जब वो मर जाता है ना तो उसके बाद यहाँ पे उसका जब न्यू जन्म होता है, नवा जन्म होता है, तो उसे लगता है कि मैं तो एक राजा हूँ, तो क्या पता मुझे अच्छे से महल में दोबारा जन्म मिल जाए। लेकिन यहाँ पे उसके साथ ऑपोजिट हो जाता है, बिकॉज वो लेता है जन्म एक काफी गरीब से घर में, जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि उसको उसकी पहले वाली मेमोरीज थोड़ी बहुत तो याद ही थी, लेकिन वो था अब एक बच्चे के रूप में। यहाँ पे उसकी मॉम का नाम होता है एलिस और इसके डैड का नाम होता है रेनॉल्ड। ये दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा केयरिंग और बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। तो वो कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, तो एक बार ना उसके डैड को एक चोट लग जाती है, काफी बड़ी चोट लग जाती है। तो यहाँ पे उसकी मॉम अपनी मैजिक का यूज करके उसके फादर को ठीक कर देती है। ये देख के उसे पता चलता है कि यहाँ पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसने आज तक पहले मैजिक के बारे में ना ही सुना था और ना ही देखा था इस नवी दुनिया में। तो वो सोचता है यार मैंने अभी तक कुछ जाना ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो मुझे ना पता हो। लेकिन ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। यहाँ पे जो एक बॉय है ना, जो न्यू जन्म हुआ है इसको इस दुनिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी नॉलेज नहीं है। और ऊपर से इसके पेरेंट्स भी ना इसका बहुत ध्यान रखते हैं, इसको बाहर नहीं जाने देते, बिकॉज आजकल की दुनिया तुम्हें पता ही है गाइस कैसी हो चुकी है। तो यहाँ पे उसको मतलब कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन जिस पर्सन को हम जितना बांध के रखेंगे, जितना उसको मतलब चीजों से दूर रखेंगे ना, वो पर्सन उतना ही ज्यादा फैलता है। लाइक उसे होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि मैं वो देखूं यार मुझे मना क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको भी क्यूरियोसिटी होती है यार मुझे हमेशा घर के अंदर रखते हैं ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वो पर्सन जो छोटा सा बेबी है वो एक रूम में जाता है जहाँ पे काफी सारी बुक्स होती हैं। वो उसको पढ़ने का ट्राई करने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में एक चुल थी कि मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ जो किसी को नहीं पता ना वो मुझे पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसकी मॉम को इसके बारे में तो भनक तक नहीं होती है। तो रोज ये इसी टाइम पे बाहर निकल जाता है और सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। तभी उसे पता चलता है कि ये दुनिया 3 बड़े किंगडम्स में डिवाइड है, और धीरे धीरे करके वो मैजिक के बारे में भी सीखना शुरू करता है। तो उसे पता चलता है कि इसकी पहले वाली लाइफ और अब की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज पहले वाली लाइफ में मैजिक वगैरह नहीं होता था। कि अब वाली लाइफ में मैजिक तो यार इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, बिकॉज उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं हो पाता है। और धीरे धीरे करके ये राजा भी थोड़ा ट्राई करता है मैजिक करने का, और मतलब पूरी तरीके से सफल तो नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा बहुत तो ये कर ही लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक दिन उसकी मॉम उसे पकड़ ही लेती है कि वो कहाँ गया। उसके बाद उसकी मॉम पूरा ध्यान रखती थी ये कहीं जाए ना, और धीरे धीरे करते करते यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। ओह हाँ यार, मैंने आपको उसका नाम तो बताया ही नहीं। उसका नाम होता है आर्थर। उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे उसकी मॉम देखती है, उसकी मॉम नोटिस करते हैं कि उसके हस्बैंड यानी कि आर्थर के डैड उसे एक स्टिक से फाइट करना सिखा रहे हैं। इसको देख के उसकी मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ा घबरा जाती है, कहीं आर्थर को लग ना जाए। एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा केयरिंग होती है आर्थर को लेके। वो जहाँ भी जाती है उसे अपने साथ लेके जाती है। इवन उसे होता है कि उसकी मॉम को होता है कि मुझे इसको नई नई चीज़ें दिखानी चाहिए, घुमाना चाहिए। तो इवन वो उसको आर्थर को अपने साथ मार्केट लेके जाती हैं, शॉपिंग करने लेके जाती है। जहाँ जाती हैं वो उसको अपने साथ लेके जाती हैं, ताकि वो नई नई चीज़ों को देखे समझे, तभी तो उसको दुनिया के बारे में पता चलेगा ना। और यहाँ पे उसकी मॉम उसकी फेवरेट फ्रूट्स भी लेकर आती हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स होते हैं और जो कि आर्थर को बहुत ही पसंद है। खैर एक दिन की बात है जब आर्थर अपनी विंडो से अपने फादर को देखता है, जो कि मैजिक सीखने की पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
और वो अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं बिकॉज वो अच्छे से कंसंट्रेट करना चाहते थे। ये सब कुछ देख के तो आर्थर की जो क्यूरियोसिटी थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसके फादर जो मैजिक का यूज कर रहे थे उसके कारण नीचे पड़े जमीन पे जो पेबल्स थे वो अपने आप ही हवा में उड़ने लग जाते हैं, जिसको देख के आर्थर तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है बिकॉज उसके लिए ये सब कुछ न्यू था, एकदम न्यू और मतलब शॉकिंग था। कुछ देर बाद वो सोचता है यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे वो एक स्टूल पे खड़ा होता है, एक टेबल पे खड़ा होता है और अपनी पावर को यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन उसका टेबल एकदम से हिल जाता है और वो गिरने वाला होता है। अभी यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती हैं और उनको लगता है कि शायद इसको नींद आ रही है तो शायद नींद करके ये गिर गया। तो वो उसे गोद में उठाती है और अपने साथ अंदर ले जाती हैं। लेकिन आर्थर को अभी सोना नहीं था बिकॉज वो सोने का तो बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा था। उसकी मॉम ने गलत ही समझ लिया। वो यहाँ पे अपनी मॉम के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लेता और कहता है मॉम प्लीज मुझे सोना नहीं है और मुझे कोई नींद नहीं आ रही, मुझे बुक पढ़ने दो प्लीज। और इसकी ये इनोसेंट सी शक्ल देख के इतनी प्यारी सी बातें सुनकर उसकी मॉम का दिल पिघल जाता है। ना चाहते हुए भी उसकी मॉम कहती है चलो ठीक है तुम पढ़ सकते हो। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ी सी बुक खोलता है जो कि उसकी हाइट से भी काफी बड़ी थी। ये काफी फनी है बट वो ऐसे ही करता है। तो उसकी मॉम उसको काफी ध्यान से देख रही होती है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आती है। तो उसे लगता है कि शायद उसके हस्बैंड ने जरूर से कोई कांड कर दिया है। तो वो बाहर चली जाती है अपने हस्बैंड को देखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे उसके पास अपने मैजिक को यूज करने का। तो वो फटाफट अपने मैजिक को यूज करने लग जाता है। मतलब 2 साल में जितना भी उसने सीखा है बुक्स पढ़ के, अपने फादर को देख के, वो सब कुछ वो ट्राई करने लग जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लाइक बूम। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो काफी ज्यादा डर जाती है, उसके डैड भी, बिकॉज उनको लगता है कि वो उनका बेटा तो गया। लेकिन जैसे उसके डैड उसकी मॉम जाते हैं वहाँ पे बचाने के लिए, वहाँ पे ऐसा कुछ होता है जिसको देख के और उसके मॉम डैड तो भाई बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे वो तो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और एकदम शांत काम होता है, बिल्कुल मानो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वो तो एक माना से घिरा हुआ था। उसके बाद जब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। लाइक उसे मतलब फील हो रहा होता है कि हाँ वो पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता है। इवन आसपास की चीजें भी उसे काफी बदली लगती है। लाइक ट्रीज हो गया, वो पहले से भी काफी ज्यादा ग्रीन लग रही होती है। वेदर, मौसम और सब कुछ उसे काफी चेंज लग रहा होता है। फिर वो नोटिस करता है कि यार ये क्या हो गया, ये घर कैसे ब्रेक हो गया, क्योंकि उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो उसने किया उसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो खैर उसके 1-2 साल बाद देखते हैं यहाँ पे उसकी मॉम उसे लिखना पढ़ना सब कुछ सिखा देती है एज ए टीचर बनके। मतलब वो पहले से तो काफी बड़ा हो ही चुका था। तो यहाँ पे उसके डैड ने डिसाइड किया कि यहाँ पे उसे एक वेपन देना चाहिए। मतलब वो डिसाइड करते हैं कि लकड़ी की तलवार देने का, कि वो कुछ सीख सके, बिकॉज वो पहले से अब काफी बड़ा हो चुका है और उसे अब नई चीजें सीखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसके डैड उसको सिखाने लग जाते हैं कि कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लाइक उसके फादर तो एंजॉय कर रहे होते हैं इस फाइट को, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन, ये छोटा सा बच्चा, ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो इतने गुस्से में आके अपनी वुडन वाली तलवार को लेकर उसके फादर के पास जो एक पेड़ की जो डाल होती है वो थी, उसको ब्रेक कर देता है। और ये देख के उसके फादर तो काफी शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने तो अभी स्टार्ट किया था और वो इतनी जल्दी सीख भी गया, क्या बात है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है अपने डैड से, डैड प्लीज मैं मैजिक सीखने के लिए जाऊं। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तो तुम जा सकते हो। उसके बाद तो वो अपनी मैजिक दुनिया में डूब जाता है। तो हमें पता चलता है यहाँ पे, आपको पता है इस दुनिया में मतलब जो मैजिक की पावर यूज करते हैं यहाँ पे एक पर्सन की पावर को मेजर करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए पर्सन की माना होती है ना, उसको मेजर करके हम जान सकते हैं कि कौन सा पर्सन कितना पावरफुल है, कौन कितना पावरफुल नहीं है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है जो कि उसे डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि वो उसे कहती है खाना खा लो। लेकिन वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसी बात को लेके वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे कहीं और जाना है, मुझे स्टडी के लिए कहीं और भेजो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम बिल्कुल भी नहीं मानती, बिकॉज वो कहती है अभी तो ये 4 साल का है, अभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें अकेले तो कहीं जाने भी नहीं दूंगी। ये बात सुनकर तो उसके डैड एग्री हो जाते हैं, लेकिन इसकी मॉम नहीं होती यार। तो ये दोनों आपस में काफी बहस वगैरह करने लग जाते हैं। लेकिन
उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम लड़ क्यों रहे हो। सबसे पहली बात हम उससे ही पूछ लेते हैं कि वो क्या करना चाहता है। तभी वो बोलता है हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम सभी साथ में चलें। ये बात सुन के उसके मॉम डैड तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। उसके बाद फाइनली ये दोनों डिसाइड, मतलब दोनों नहीं, ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये फाइनली तीनों मिलकर जाएंगे। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो और हाइप का बटन भी जरूर दबा देना।